आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं दोस्तों सातवें और अंतिम चरण की। सातवें और अंतिम चरण की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चरण है दोस्तों, सातवां व अंतिम चरण की बात कर रहे हैं। यहां पर दो समितियां भी बन गई हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सातवें चरण की, सातवां व अंतिम चरण, सातवां चरण दोस्तों कौन सा चरण? सातवां चरण बिल्कुल प्रभुराम बेनीवाल जी, ये हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। ये मैं पहले भी करा चुका हूं आपको इंट्रोडक्शन में। इसमें दोस्तों रियासतें तो खैर क्या जुड़ेंगी, रियासतों का तो एकीकरण हो ही चुका है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक संघ है जिसका नाम है राजस्थान संघ। अब हमारे पास कौन सा संघ बन चुका है दोस्तों? राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ में विलय किया गया सबसे पहले आबू देलवाड़ा का। किसका किया गया दोस्तों? आबू देलवाड़ा का। इसके बाद विलय किया गया दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा का। काय का? अजमेर मेरवाड़ा का। केंद्र शासित प्रदेश था, कमिश्नरी क्षेत्र था। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें, यहीं पर विलय किया गया दोस्तों सुनील टप्पा का। काय का दोस्तों? सुनील टप्पा का। और ये सुनील टप्पा का क्या रोल था? ये कौन से जिले में मिलाया गया? झालावाड़ जिले में। कौन सी रियासत में, कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में मिलाया गया सुनील टप्पा। और टोटल मिलाकर अब एक संघ बना जिसका नाम पड़ा दोस्तों राजस्थान। क्या नाम पड़ा दोस्तों? राजस्थान। एक संघ बना और बहुत बढ़िया। अच्छा अपन बात करें दोस्तों, एक संघ बन गया कौन सा? राजस्थान। अब सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? एक नोट लगाकर अपन यहीं देखते हैं। नोट लगाकर देखते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, कोटा का सिरोंज क्षेत्र, पहले कोटा में एक जगह पड़ती थी सिरोंज, कोटा रियासत में। कोटा का सिरोंज को मध्य प्रदेश को दिया तथा एमपी का सुनील टप्पा राजस्थान के झालावाड़ में मिला लिया गया। झालावाड़ में मिला लिया गया। कहाँ मिला लिया गया दोस्तों? राजस्थान के झालावाड़ में मिला लिया गया। अर्थात कोटा का सिरोंज तो मध्य प्रदेश को दे दिया और मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा हमने काय में ले लिया दोस्तों? झालावाड़ जिले में मिला लिया। अर्थात अब बनकर सिल्टा, नमस्ते प्रियंका जी, अब बनकर सिल्टा क्या दोस्तों? क्या सिल्टा दोस्तों? बनकर राजस्थान। अब बना राजस्थान 1 नवंबर 1956 को। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक बात कराई थी, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो आपका आंसर क्या होगा? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया 1 नवंबर 1956 को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको अब कराऊंगा दोस्तों। ध्यान रखना, इस संघ में भी या इस संगठन में भी एक समिति का गठन हुआ था। और इस संगठन या समिति की अपन बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसकी एग्जैक्ट डेट भी याद रखना, 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का पुनर्गठन समिति का निर्माण किया गया। जिसके जो कि 3
3 सदस्यीय कमेटी थी। सबसे पहली बात, अध्यक्ष। दूसरी बात, सदस्य नंबर 1 और सदस्य नंबर 2, 3 ही थे दोस्तों। इनमें सबसे पहली बात, जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली जस्टिस फजल अली। सदस्य था दोस्तों हृदयनाथ कुजरू। हृदयनाथ कुजरू। और दूसरा था दोस्तों सरदार पन्नीकर। सरदार पन्नीकर। तो क्वेश्चन यही आता है दोस्तों, पहली बात, राजस्थान में एकीकरण के समय राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की अपन बात करें, इसका निर्माण कब हुआ? 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन समिति का निर्माण किया गया, जो कि 3 सदस्यीय कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। सदस्य थे पहले हृदयनाथ कुजरू, दूसरे सदस्य थे दोस्तों कौन? सरदार पन्नीकर। कौन थे? सरदार पन्नीकर। तो अपन दोस्तों बात कर रहे थे यहां पर सर जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुजरू और सरदार पन्नीकर। रविंद्र गुर्जर, राम राम भाई। अच्छा दोस्तों, अब अपन बात करते हैं सबसे पहली बात, ये राम गुर्जर नई नई बातें लाता है। किशनगढ़ और सापरा को तोपों की सलामी इसलिए नहीं दी जाती थी क्योंकि ये अपने लेवल के अकॉर्डिंग बहुत छोटी थी, और इस समय लगभग सबकी तोपों की सलामी का भी एंड कर दिया गया था। एक और बात, ये अपनी आय की एक लिमिट हुआ करती थी, यानी टैक्स की एक लिमिट हुआ करती थी, उससे पदों का यानी कि क्लियरिफिकेशन होता था, और उसके आधार पर क्या दी जाती थी? सलामी दी जाती थी। लेकिन ये उस मापदंड पर खरी नहीं उतरी, इसीलिए दोस्तों क्या था? नहीं दी जाती थी। बिल्कुल 26 ही थे। प्रभुराम जी वैसे 25 थे, 26वां ये अजमेर बनाया था यहां पर। अच्छा दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन नोट लगाकर कुछ चीजों की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों की। अपन नोट लगाकर कुछ चीजों की बात करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको जरूर ध्यान रखना सभी के सभी। ये तीनों के नाम याद रखना दोस्तों, बिल्कुल तीनों के नाम याद रखना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हमारा एकीकरण हो जाता है पूर्ण। लेकिन फिर भी अभी एक दो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है अभी हमारे पास राज प्रमुख का पद है, हमारे पास प्रीवी वर्ष का भी सिस्टम है, तो उनको वैसे आप देख लीजिए, अपन राज प्रमुख का पद समाप्त करवा देते हैं। एक नोट लगाकर बात करें, और नोट लगाकर अपन बात कर लें। सबसे पहले देखा अपन ने 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल के पद का सृजन किया गया। राज्यपाल पद का सृजन किया गया।
राजस्थान के प्रथम राज्यपाल